गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। वजीर आजम के हाथों छत्तीसगढ़ में 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद। खवातीन की क़यादत वाली तरक्की मौजूदा इंतजामिया की आला तरीन तरजीह। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तारीखी लाल चौक से खातून सीआरपीएफ एहलकारों की बाइक एक्सपेडिशन को दिखाई झंडी। खलाई शोबे में भारत का रुतबा दिन ब दिन बढ़ रहा है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो के साइंसदानों का बढ़ाया हौसला। और आलमी बैंक ने मौजूदा माली साल के लिए भारत की शरह नमू से मुतलिक 6.3% की पेशगोई को बरकरार रखने का किया फैसला। खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में कबाली बस्तर डिवीजन के हेडक्वार्टर जगदलपुर में 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने बस्तर जिले में नागानार में कौमी मादनियाती तरक्याती कॉरपोरेशन NMDC के जरिए कायम करदा स्टील प्लांट को कौम के नाम वक्फ किया। तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया स्टील मरबूत प्लांट आला मियार का स्टील तैयार करेगा। इस स्टील प्लांट और झैली सन्नतों से हजारों अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम होंगे। वजीर आजम ने तारुकी और रायपुर के दरमियान ट्रेन खिदमात को झंडी दिखाई। इन प्रोजेक्टों से इस कबायली खित्ते में रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और खित्ते की इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार फराहम होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाना और खवातीन की क़यादत वाली तरक्की मौजूदा LG इंतजामिया की आला तरीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां तालीम, तहकीक, इख्तरा और तिजारत के शोबों में कामयाबियों की नई तारीख रकम कर रही है। वो आज तारीखी लाल चौक से खातून CRPF एहलकारों की बाइक एक्सपेडिशन को हरी झंडी दिखाने के मौके पर इज़हार ख्याल कर रहे थे। खातून एहलकारों की ये बाइक एक्सपेडिशन 2134 किलोमीटर की मुसाफत तय करते हुए तकरीबन 40 अजला से होते हुए 31 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर पहुंचेगी। 31 अक्टूबर को मुल्क के साबिक नायब सदर और मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, जिसे मुल्क में एकता दिवस के तौर मनाया जाता है। मनोज सिन्हा ने खातून CRPF एहलकारों की उन दलेराना सलाहियतों और अज़्म इस्तिक़लाल की सराहना की जिसका उन्होंने मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करने के लिए मुश्किल औकात में किया है। यशस्वनी नाम की एक खातून बाइक एक्सपेडिशन नारी शक्ति की मजबूती की एक अलामत है। LG ने मजीद कहा कि ये साथ ही खवातीन की कुर्बानियों, उनकी कुव्वत और उनकी इस खुद एतमादी का भी मुजाहरा है जिसकी बदौलत उन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नई बुलंदियां अबूर की हैं। इस एक्सपेडिशन का एहतमाम CRPF और खवातीन और बच्चों की बेहबूदी की मरकजी वजारत ने किया है। इस एक्सपेडिशन में श्रीनगर, शिलांग और कन्याकुमारी की 3 टीमें शिरकत कर रही हैं। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल शाम देर गए कश्मीर हाट श्रीनगर में 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले GI महोत्सव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महकमे ज़राअत की उन काविशों की सताइश की जिनकी बदौलत किसानों, सन्नतकारों, कारोबारियों और दीगर तबके के लोगों को माकूल मौके फराहम हुए और उनकी मसनूआत को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह तक रसाई मिली। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि GI टैग जम्मू कश्मीर की मसनूआत के लिए गेम चैलेंजेस के तौर साबित हुआ है। उन्होंने किसानों, कारोबारियों और इंतजामिया को हिदायत दी कि वो आपसी तालमेल के साथ काम करें ताकि जम्मू कश्मीर की इन मसनूआत को मजीद फरोग मिल सके। श्रीनगर में आयोजित यह GI महोत्सव मुझे लगता है वन नेशन वन ड्रीम का सर्वोत्तम प्रतीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का प्रमुख लक्ष्य खास भौगोलिक क्षेत्रों के एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट तथा सिल्क प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना और उसे ग्लोबल मार्केट उपलब्ध कराकर उसे उन उत्पादों से जुड़ी जो कम्युनिटी है उसके सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे उन्हें ताकतवर बनाया जा सकता है, इसमें इसका बड़ा अहम योगदान होगा। महोत्सव में GI मसनूआत के 100 के करीब स्टॉल्स कायम किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा उनके मुशीर RR भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और दीगर अफसरान मौजूद थे। महोत्सव की सरगर्मियां आज दूसरे दिन भी जोश जज्बे के साथ जारी रहीं।
इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज टैगोर हॉल श्रीनगर में देवकी आर्यापुत्र पाठशाला के फाउंडर्स डे प्रोग्राम में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सन 1910 में पाठशाला के कयाम के बाद से समाज के पसमानदा तबकों की बच्चियों को मियारी तालीम फराहम करने पर स्कूल की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसी भी कौम की ताकत का अंदाजा उसके इल्म, कल्चर और अक़दार से लगाया जा सकता है। मनोज सिन्हा ने कहा कि लिहाजा स्कूलों को चाहिए कि उन्होंने हाल तालिब इल्मों पर तवज्जो मरकूज करते हुए उनमें अखलाकी अक़दार पैदा करते हुए उनके इल्म में इजाफा करें ताकि उनके आगे की जिंदगी रोशन बन जाए। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि खलाई तहकीक के मामले में भारत का रुतबा दिन ब दिन बढ़ रहा है और वो अब भारत खलाई शोबे में महारत रखने वाले मुल्कों के साथ शाना बशाना चल रहा है। नई दिल्ली में एक तकरीब में इसरो के साइंसदानों की इज्जत अफजाई करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इसरो को अब दुनिया भर में एक सरकर्दा खलाई एजेंसी तस्वुर किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका और रूस जैसे मुल्क जो एक वक्त भारत को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे, अब वो भारत के साथ शराकतदारी के ख्वाहां हैं। उन्होंने खलाई तहकीक को फरोग देने की खातिर वजीर आजम की काविशों को उजागर किया, जिसके सबब कामकाज में शफाफियत और शहरियों के दरमियान इसरो की मकबूलियत बढ़ी है। IAS ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की तरफ से आज श्रीनगर के पहाड़ी इलाके आस्तान मरग दारा के मिडिल स्कूल में गांधी जयंती की तकरीबात के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। तकरीब पर IAS ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन की सदर डॉक्टर अमिता मेहता मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थीं। इस दौरान एसोसिएशन से वाबस्ता मेंबरान सेक्रेटरी माइनिंग रेशमी सिंह, सुबीता आलोक, रुचि गुप्ता, डॉक्टर मनीषा, डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर डॉक्टर तबस्सुम जबीन, महक शाहिद और रजनी सिन्हा मौजूद थीं। मेंबरान ने यहां गरीब बच्चों में स्टेशनरी, खेलकूद का सामान और दीगर खाने की चीजें तकसीम की। इस दौरान CEO श्रीनगर मोहम्मद शब्बीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और रजनी सिन्हा ने वोट ऑफ थैंक्स पेश किया। प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर अमिता मेहता और दीगर मेंबरान ने चंद पौधे लगाकर ग्रीन जेड के पहल को आगे बढ़ाया। हमारा डोनेशन ड्राइव चलता है, हम प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, हम हेल्थ कैंप्स करते हैं, हम बच्चों के स्कूल में जाके डोनेशन भी करते हैं, मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं और हम लोग हॉस्पिटल में जाकर के कंबल भी बांटते हैं। तो हम लोग जितना कुछ हो सकता है अपने तौर से हम उनको सेवा की कोशिश करते हैं। और आईसोबा सारे मेंबर बहुत ही पढ़े लिखे हैं, सारे बहुत ही दूर दूर डिफरेंट स्टेट से आए हुए लोग हैं। तो ये और भी एक चीज शो करता है कि इट इज अ यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। सब अलग अलग स्टेट की लेडीज हैं, सब पढ़ी लिखी हैं, हम सबकी भावनाओं को जानते हैं। ये सब कुछ ना कुछ करना चाहती हैं सोसाइटी के लिए। सबके हस्बैंड्स तो कर ही रहे हैं, पर वॉइस में भी एक जज्बा है कि हमें कुछ करना है। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के दूसरे मरहले के तहत श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में आज कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जहां SMC के कमिश्नर अतहर आमिर खान मेहमान खुसूसी थे। इस मुहिम के चलते मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें खराज अदा किया जा रहा है। प्रोग्राम के दौरान SMC के सभी 35 इंतजामी वार्डों से लाई गई मट्टी और मट्टी के बर्तन यानी कलश जमा किए गए। इस मौके पर तुलकुल आर्ट एंड मीडिया की तरफ से सफाई कर्मचारियों और SMC की अहमियत के हवाले से एक ड्रामचा पेश किया गया। श्रीनगर के छानपोरा में कायम अहाता वक़ार डे केयर एंड रिक्रिएशन सेंटर में जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी की निगरानी में आज बुजुर्ग अशखास का बैनुल-अक़वामी दिन शान शौकत के साथ मनाया गया। इस प्रोग्राम में बुजुर्ग अशखास की मखसूस ज़रूरियात, उनके हकूक और उनके खिलाफ हो रही ज्यादतियों को रिपोर्ट करने के मामलात पर तवज्जो मरकूज की गई। प्रोग्राम में सरकर्दा अदीब और शायर जावेद अहमद बेग मेहमान ज़ीवकार के बतौर मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने अपनी 2 किताबें कुरान हकीम और जन्नतुल हकीम को सामीन के सामने पेश किया। प्रोग्राम में महकमे समाजी बहबूद की तरफ से बुजुर्ग अशखास के लिए मखसूस स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में सीनियर शहरियों ने हिस्सा लेकर बुजुर्ग अशखास के तई मजबूत समाजी हिमायत के अज़्म का इजहार किया। महकमे सेहत की जानिब से बुलाक सिंहपोरा पट्टन में आज संकल्प सप्ताह के मौजू से हफ्ता भर तक जारी रहने वाला एक प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसका मकसद सभी मुस्तहिक अफराद को जरूरी स्कीमों के दायरे में लाना है। इस मौके पर मकामी इंतजामिया और महकमे सेहत के अफसरान के अलावा महकमे तालीम और महकमे दीही तरक्की के अफसरान और लोगों की एक खासी तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम की एक कड़ी के तहत आज एक तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया, जिस दौरान शरका को सेहत से मुतल्लिक जरूरी जानकारी दी गई।
बांडी पोरा के कई गांवों में बंदरों ने हड़बोंग मचा रखी है, जिसकी वजह से मकामी आबादी में खौफ व हिरास पैदा हो गया है। लोगों का कहना है कि बेहंगम बंदरों ने सेब के बागात को भारी नुकसान पहुंचाया है, जबकि वो घरों में बेदरे घुसकर वहां से खाने पीने की चीजें उड़ा कर ले जाते हैं। तफसीलात के मुताबिक बंदरों की भरमार जिले के आयतमुला, चक्रेशीपुरी, आरमपोरा और अहम शरीफ और उनके मजाफाती इलाकों में देखी जा रही है, जो कि जंगलाती इलाकों के आसपास आबाद हैं। लोगों का कहना है कि कई कमसिन बच्चे भी बंदरों के शिकार होकर जख्मी हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि महकमे जंगली आयात की दानिश में मामले को लाने के बावजूद मुतल्लिका एहलकारों की जानिब से ताहाल बेकाबू बंदरों को काबू करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। वाइल्ड लाइफ रेंज क्रीव की एक टीम ने आज श्रीनगर के मजाफाती इलाके खनमू से एक बड़े रीछ को काबू करके पकड़ लिया, जिसकी मौजूदगी से इस इलाके के लोगों में खौफ पैदा हो गया। मुतल्लिका रेंज ऑफिसर ने बताया कि मकामी लोगों ने महकमे को मुत्तला किया था कि इस इलाके में एक खूंखार भालू देखा गया है, जिसके बाद महकमे की एक टीम जरूरी आलात के साथ हरकत में आ गई और उसने किसी नुकसान के बगैर रीछ को काबू कर लिया। पिछले 1 महीने से लगातार हमें काले आ रहे हैं कि खनमू में रीछ घूम रहा है। हमने पूरा इलाका सर्च किया, उधर हमने नाइट पेट्रोलिंग की, फिर हमने 4 जगह अपने पिंजरे नस्ब किए हैं। तो 4 जगह पिंजरे नस्ब करके आज हमें कामयाबी मिला कि एक फैक्ट्री में हमने केज लगाया, उधर भी हमने पहले ही केज लगाया, तो सुबह सवेरे ये बालू उसमें फंस गया। तो इंशाल्लाह ये हमारी कामयाबी है। तो हमारी कोशिश होती है कि यही कोई नुकसान जानी ना हो जाए। और हमारे जो ये हमारे साथ ये लेबरान, केजुअल लेबरान है, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात को पेट्रोलिंग पर आते हैं, दिन को पेट्रोलिंग पर आते हैं। बहुत मेहनत से हमने ये ऑपरेशन कामयाब किया है। जिला कपवाड़ा के गागल लोलाब इलाके में आज सुबह सवेरे 3 मकान आग की जद में आने से खाकिस्तर हो गए। ऐसी ही वारदात में 60 मकाम लोलाब में भी एक 2 मंजिला मकान नजर आतश हो गया। गो के मकामी लोगों, आग बुझाने वाले अमले, इमरजेंसी पुलिस और फौज की बचाव टीमें फौरी तौर से हरकत में आई, ताहम ये मकानात आग लगने के बाद देखते ही देखते राख हो गए। मुत्तलिका डीडीसी चेयरमैन आजिब फारूक ने मुतासरा कुमू को PM आवास योजना के दायरे में लाने का मुतालबा किया है। भारतीय फौज से ताल्लुक रखने वाले 15 मुहिम जवानों की एक टीम ने उस वक्त एक तारीखी कामयाबी हासिल की जब उन्होंने कश्मीर वादी के सबसे बुलंद तरीन चोटी हरमुख को अबूर किया। टीम का यह कारनामा 26 से 30 सितंबर तक सरअंजाम दिया गया। इस पहाड़ी की बुलंदी सतही समंदर से 5142 मीटर है। इस टीम को चनारकोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने हरी झंडी दिखाई थी, जिन्होंने चोटी को अबूर करने के बाद टीम को मुबारकबाद दी। फौज की तरफ से ऑपरेशन सद्भावना के तहत गरीब लेकिन ज़हीन तालिब इल्मों के लिए खसूसी स्कॉलरशिप मुतारिफ की गई है। इस स्कॉलरशिप का मकसद समाज के पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले काबिल बच्चों को तालीम जारी रखने में मदद करना है। इस सिलसिले में फौज ने 34 तालिब इल्मों का तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू के बाद इंतखाब किया है। इन तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप के तहत फीकस 1,20,000 रुपए की आनत की जाएगी, जबकि उनका बाकी मानदा तालीमी खर्चा मुतल्लिका यूनिवर्सिटियां बर्दाश्त करेंगी। फौज का कहना है कि इस मकसद के लिए कई यूनिवर्सिटियों के साथ इश्तराक किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्जाम लगाया है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा इंतजामिया आवाम को बुनियादी सहूलियात और लाजमी खिदमात बहम पहुंचाने में बहुत हद तक नाकाम हुई है। आज पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि मौसम सरमा के आने से पहले ही बिजली की आंख मिचौली और पीने के पानी की किल्लत की वजह से आवाम परेशान हो गए हैं। इजलास में और लोगों के अलावा पार्टी के जिला सदर श्रीनगर पीर आफाक अहमद और खवातीन विंग की सूबाई सदर इंजीनियर सबिया कादरी भी मौजूद थीं। बड़गाम में वाक़ा कलंदर अमसाहब गोशबू के आस्तान आलिया में 5 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाहि अलैह की मुनासिबत से एक मजहबी तकरीब मुनक्किद होगी। तकरीब में दिन के दौरान कुरान ख्वानी होगी, जबकि रात के दौरान सूफी महफिल का एहतमाम होगा। वादी के एक मारूफ समाजी कारकुन, कलमकार और मुदर्रिस सैयद ज़ियाउद्दीन बुखारी इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल पर मुख्तलिफ तबका हाय फिक्र से वाबस्ता शख्सियात ने रंजो गम का इजहार किया है। मरहूम की इज्तिमाई फातिहा ख्वानी उनकी रिहाइश वाक़ा प्राइम कॉलोनी हुमहामा में कल यानी 4 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे अंजाम दी जाएगी। मरहूम दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर से वाबस्ता न्यूज़ कास्टर सैयद तजमुल इस्लाम अंद्राबी के मामू जान थे। दूरदर्शन न्यूज़ अमले ने सैयद तजमुल इस्लाम अंद्राबी के साथ तज़ियत का इजहार किया है। मौसम
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।